चलिए, आज का टॉपिक है भारतीय नागरिकता। बताना है, आप लोग बताइएगा भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता, बहुत अच्छा। बताइएगा भारतीय नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है। भाग 2। बताइएगा कि भारतीय नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। 511। बताइएगा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 5। बताइएगा कि कोई पांचों कोई बता सकते हैं, बताइए तो। देशीकरण हो गया, पंजीकरण हो गया, जन्म से हो जाएगा, 10 वर्ष के मतलब माता पिता के आधार पर होता है कि मतलब वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। चलिए 5 हो गया, बहुत अच्छा। हम बोल देते हैं जन्म से हो गया एक, दूसरा में वंश परंपरा द्वारा नागरिकता हो जाएगा, तीसरा में देशीकरण द्वारा नागरिकता हो जाएगा, और चौथा में पंजीकरण द्वारा नागरिकता हो जाएगा, और पांचवा में भूमि सुधार द्वारा नागरिकता हो जाएगा। भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए कम से कम कितने वर्षों तक भारत में रहना पड़ेगा। 10 साल। और वंश परंपरा द्वारा नागरिकता कब से माना जाता है। 1950, 26 जनवरी 1950। माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया है। 1992। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। बताइएगा कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ब्रिटेन। बताइएगा कि पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता किस अनुच्छेद से। अनुच्छेद 7। ठीक है। बताइएगा किसी विदेशी देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाला लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। किस अनुच्छेद में कहा गया। अनुच्छेद 9। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है। 8। अनुच्छेद 8। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है। 6। यानी पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकता है, तो किस अनुच्छेद से। तो 6। और 7 क्या था कि पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता, माने कुछ प्रवासियों की नागरिकता 7। और 9 क्या है कि किसी विदेशी देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। माने जो भी है, मान लीजिए हाँ, जिसे कोई व्यक्ति, जिसे भारतीय आदमी विदेश का नागरिक स्वेच्छा से प्राप्त कर लेगा, उसका रद्द हो जाएगा स्वयं। तो 9 से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है। संसद। यानी वो नागरिक है या नहीं है, वही उसका डिसाइड करेगा। ठीक है। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है किस देश में। अमेरिका। बताइएगा कि भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए कम से कम कितना है। भारत में कितना साल रहना चाहिए। 10 साल। खोने के लिए 7 साल। ठीक है। हाँ, 7 साल अगर कोई व्यक्ति अगर बाहर रह जाएगा तो उसका नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। बताइएगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून का अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 11। ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। अल्पसंख्यक लोग जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक रह रहा है ना, उसको नागरिकता। जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों की नागरिकता देना। ठीक है। केवल हिंदू मुस्लिम इसमें नहीं रहेंगे, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक। ठीक है। बताइएगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है। 6 बार हो चुका है। तो आप बताइएगा, कोई आदमी बता दें अगर
86, 92, 2003, 2005, 15, 19, हाँ 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2015 और 2019 यानी 6 बार हुआ है। ठीक है, तो नागरिकता को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में। बताइएगा कि किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा सिंधवी 1992, LM सिंधवी समिति के द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 पारित हुआ था। ठीक है, बताइएगा कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2019। बताइएगा कि दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश में दिया गया? अमेरिका, माने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है अमेरिका। बताइए कि NRC को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? असम। अच्छा ठीक है, बताइएगा कि जन्म से माने जो नागरिकता प्राप्त हम लोग करते हैं तो कब के बाद? 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 के